दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी एक कहानी बैक बेंचर। बात है क्लास 11th की। आज 11th क्लास का पहला दिन था और हमेशा की तरह आज भी स्कूल के लिए लेट था। स्कूल का मेन गेट बस बंद होने ही वाला था। मैंने फटाक से साइकिल पार्किंग में लगाई और बंद होने से ठीक पहले ही मैंने दौड़कर अंदर प्रवेश ले लिया। इस वक्त ओलंपिक की रेस जीतने जैसी खुशी मुझे हो रही थी। अंदर पहुंचते मैंने स्कूल के चारों ओर नजर घुमाई। आज पूरे 2 महीने बाद इन दीवारों से मिल रहा था। सच बताऊं तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी जितनी खुशी मुझे 10वीं का आखिरी पेपर देकर हो रही थी, स्कूल से निकलने में हो रही थी। उससे कई गुना दुख मुझे आज इस वक्त हो रहा था। खैर, इन सब बातों को छोड़ मैं अपने क्लास की ओर जाने लगा। बजाय फटाक से दौड़कर पहुंचने के, मैं घूमते फिरते पूरे 10 मिनट बाद क्लास में पहुंचा। मैं आई कम इन सर? मैंने क्लास के बाहर पहुंचते ही पूछा। सर ने ब्लैक बोर्ड से नजर हटाकर पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, वाई आर यू सो लेट? सर, साइकिल का टायर पंचर हो गया था। मैंने मेरे बहाने की डिक्शनरी से मेरा पसंदीदा बहाना खोजकर सर के सामने रख दिया। ये बहाना मैं पहले भी कई बार बना चुका था, लेकिन क्लास चेंज, क्लास टीचर चेंज, तो इस बार भी ये बहाना काम कर जाएगा ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन हुआ बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल इसके ठीक उल्टा। सर ने पहले 10 मिनट मुझे बाहर खड़ा रखा और फिर, कल से लेट आए तो क्लास के अंदर नहीं आने दूंगा, कहकर उन्होंने मुझे अंदर आने की परमिशन दे दी। मैं क्लास के अंदर आ चुका था और आकर सीधा लास्ट वाली बेंच जो कि खाली पड़ी थी उस पर मैंने अपना बोरिया बिस्तर जमा दिया। सर पढ़ाने में व्यस्त हो गए और मैं अपनी बातों में। मैं गेट इन सर। मेरे अंदर आने के ठीक 5 मिनट बाद आवाज आती है। मेरे से भी लेट कौन आया है ये जानने की मैंने उत्सुकता से अपनी गर्दन को थोड़ा उचका के गेट की तरफ देखा। कोई लड़की थी, बड़ी सुंदर थी। क्लास की और लड़कियों की तरह 2 चोटियों में नहीं थी। उसके बाल खुले हुए थे। वो हर बार हवा के कारण फेस पर आए हुए बालों को अपनी उंगलियों से कानों के पीछे कर रही थी। आज से पहले तो कभी देखा नहीं, शायद न्यू एडमिशन होगा, मैंने खुद से ही कहा। वो अपने लेट आने का कारण सर को दे रही थी। कारण ये था, सर रास्ते में साइकिल खराब हो गई थी। मुझे लगा सर को ये बहाना पसंद नहीं है, अब सर इसको भी बाहर खड़ा रखेंगे। मगर सर ने उसे अगली बार लेट ना आने को कहकर और 2 चोटियों बनाकर आने को कहकर अंदर आने दिया। अब मेरे अंदर विद्रोह का ज्वाला फूट गया। अरे मैंने ऐसा क्या किया था कि सर ने मुझे बाहर खड़ा रखा और इससे ज्यादा कुछ कहे भी नहीं अंदर आने दिया? अब मैं खड़ा होकर सर से इस बारे में डिबेट करने वाला था कि मुझसे भी ज्यादा लेट आई लड़की मेरी बेंच के पास आकर खड़ी हो गई। प्लीज शिफ्ट, उसने बड़ी धीमी आवाज में कहा। क्या? व्हाट? मुझे कह रही है, ये कंफर्म करने के लिए मैंने पूछा। शिफ्ट हो, आगे स्पेस नहीं है, उसने अपना बैग बेंच पर रखते हुए कहा। मैं आगे कुछ कहता इससे पहले आसपास बैठे मेरे दोस्त मुझे देखकर अलग ही तरीके से मुस्कुराने लगे। मैं उनके अजीबोगरीब हंसी को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि इस बीच सर की आवाज आई। अरे बैठने दो उसे। जी सर, यस सर, मैं बोला और बेंच के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। वो बैठी, अपने चेहरे पे आए बालों को कानों के पीछे किया, बैग से 2 मोटी बुक निकाली और क्लास में क्या चल रहा है उसकी था पता लगाना शुरू की। जब 2 मिनट की मशक्कत के बाद नहीं जान पाई तो मेरी तरफ देखकर बोली, सर क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ से दिख भी नहीं रहा। उसके सवाल से मेरी नजर उस पर से हटी। वो समझ गई थी कि इतनी देर से मैं उसे ही देख रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और बोला, पता नहीं, मैं भी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। ओह, उसने कहा और अपनी बुक्स के पन्ने को इधर से उधर पलटने लगी। दिख नहीं रहा है तो सर से बोलकर आगे चली जाओ। मैंने उसकी समस्या का समाधान निकालना चाहा और उसे बताया, नहीं, अब कल से जल्दी आकर आगे बैठूंगी, वो बोली और अपनी नजर किताबों में गड़ा ली। शायद अब आगे बात करना नहीं चाहती हो। मैं भी अपनी कॉपी के कोरे पन्ने को पलटने लगा। कुछ लिखा है, मैंने उसे खराब नहीं किया था, बस आखिरी पन्ने पर कुछ कविताएं और चंद लाइनें ही लिखी थी। और पन्ने खुलकर उसे आगे बढ़ाने लगा। क्या लिख रहे हो? 5 मिनट बाद उसने मुझे लिखते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं, मैं बोला और फटाक से कॉपी बंद कर ली। ये सारी चीजें अभी तक मैंने अपने तक ही सीमित रखी थी। क्या हुआ, शायरी लिख रहे हो या कविता? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, नहीं, तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। क्योंकि मैं भी ऐसे ही कॉपी के पीछे लिखती हूँ, उसने कहा। अच्छा तो आप पढ़ने दो, मैंने चहकते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोली। तुम भी मेरी पढ़ लेना, मैंने अपनी कॉपी का आखिरी पन्ना खोलते हुए कहा। अब वो मेरी कविताएं पढ़ रही थी और मैं उसकी। बहुत अच्छा लिखा है, पहले मैंने, फिर उसने कहा। इन लिखावटों ने मानो बातों का सिलसिला तेज कर दिया हो, बढ़ा दिया हो। उसने मुझे बताया कि उसका नाम स्मिता है, 10th क्लास 93% से पास की है। पुराने स्कूल में आगे क्लास ना होने के कारण उसे स्कूल चेंज करना पड़ा।
लिखना उसे बहुत पसंद है, काफ़ी पहले से लिख रही है और वगैरह वगैरह। मैंने उसे कई चीज़ें बताई कि मैं वरुण हूँ, उसकी तरह 90 में स्कोर करने वाला नहीं हूँ। क्लास 10 60% से पास की है। लिखना बस अभी भी शुरू किया है और अच्छा लिख पाया तो आगे भी लिखूंगा। जब हम किसी में रुचि लेना शुरू कर देते हैं तब हम उससे घंटों सुन सकते हैं। मेरा भी कुछ यही हाल था। मुझ जैसा बेपरवाह लड़का, किसी की ना सुनने वाला, अपने से मतलब रखने वाला, आज बस सुने जा रहा था। वही बोलते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। पहली बार किसी लड़की से इतनी बात की थी मैंने। आज मुझे खुद पर बड़ा नाज हो रहा था कि अच्छा है कि मैंने लिखना शुरू किया। अगर लिख नहीं रहा होता तो ना मुझे देखती, ना कुछ पूछती, ना आगे कुछ बात होता। आज इन सब बातों में दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। कल मिलते हैं, स्मिता ने कहा और घर जाने के लिए उठने लगी। कल मिलते हैं, मैंने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। कल कहाँ बैठोगी, यहीं कि आगे? आगे ही बैठना, यहाँ अच्छे से पढ़ नहीं पाओगी, मैंने कहा। उसने कहा कुछ नहीं, बस बाहर बोलकर चली गई। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया हो। उसके कुछ ना कहने से थोड़ा बुरा लगा, पर मेरा क्लास 11 का पहला दिन बड़ा अच्छा बीता। आज पहली बार मुझे स्कूल में इतनी खुशी हो रही थी। पहली बार मैं मुस्कुराते हुए घर जा रहा था। बस आज के लिए इतना ही। जल्दी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा।